जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो नितिन जोशी अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का ये दिल को छू जाने वाला सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरु जी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं, यद्यपि जो आप चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबके अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पूर्ण कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरु जी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। यदि गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरु जी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरु जी उस समय पार्य पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात है, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। वह गुरुजी का दिया हुआ वह पेय उनका प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्नचित्त थे और उस सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अंतहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, संपन्न, कर्णफूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटे हुए बर्फी, चॉकलेट और वेनिला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की वृष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने के कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इस बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरे ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ के गोला हो, जो उनके हाथ
खोलने के साथ बड़ा हो गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जलंधर से उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से विच है। गुरुजी संभवतः ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं है कि उसमें कुछ विशेष है। जब तक आप उस पर विचार नहीं करें, सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताजे लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छिपाने का प्रयत्न ना करें। मेरी माँ का ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहते थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियाँ भी सफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं हुआ है, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरिक्त कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरिक्त कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम दिल्ली से नीरव ओबरॉय आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। 1995 में स्वीडन में 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरे गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ हुई। उस समय से गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण है। एक यादगार घटना, जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया तो मैं शांति और शिथिलता खोज रही थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगियों और अन्य अस्थमा रोगियों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विषार्प रोग रहा है। कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। चिकित्सक हर बार जब वह होता था, कार्टिक जोन दे दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं, यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने कमल चरण दबाने को कहा तो मैं क्या करूंगी। कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं और शीघ्र ही मेरा उपचार हो चुका था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई जो कश्मीर में सेना में सेवारत हैं, उनको आने को कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वह दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए और उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ बांटती हूँ और गुरुजी ने मुझे सदा उत्तर दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ, उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है, उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्त होती रहती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर है, जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे।
नारद जी का शिव तीर्थों में ब्राह्मण व ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अर्थाधीन हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें श्राप दे दिया था। अब आप हमारे जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। कृपया कर हम पर प्रसन्न होकर हमें श्राप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं, ये सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवंश मैंने आपको श्राप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। मुनिवर, विश्वा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान व वैभव से युक्त हो जाओगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में होगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मुक्ति पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सरभोर हो मन ही मन शिवजी जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुँचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिवजी जी की भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मालोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदरपूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिवजी जी के प्रति भक्ति भावना ही थी और कुछ नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानते हो। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता हूँ। अत्यंत अब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसे होती हैं और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण व्रता को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। संगत जी, कल के सत्संग में आपको हम श्री रुद्र संहिता का छठा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।